भाई सभी दर्शक का नाच जोड़कर राम राम श्याम श्याम। आज के टाइम का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है अवैध संबंध। वो दोनों में ही चल रहे हैं आजकल। ज़्यादातर केस आ रहे हैं, पति भी कर रही है शादीशुदा होते हुए और पत्नी भी। ये जायज़ बात नहीं है। तो भाई आज की जो घटना है वह है सिरसा। सिरसा के पास एक डाणी है, सुखीरा सुखीरा खेड़ा, उसके पास की घटना है ये। दो भाई हैं, संजय और गुरमेश। गुरमेश बड़ा है, उसकी शादी हो रखी, 10 साल हो गए शादी ने, 2 उसके बच्चे हैं। 10 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलने लग रहा था। 10 साल के बाद अचानक उसको याद आता है कि भाई वो बोल रहा है अपनी पत्नी से कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, इसके कई और अवैध संबंध है। दोनों बच्चों को लेके वो और उसका छोटा भाई है संजय उसके पास चला जावा है। तो पत्नी भाई जैसे मायके वाले ब्याह है, ग्राम पंचायत का भी फैसला रहा है, तो पत्नी तो थोड़ी सी ज़मीन देते हैं, 10 किले हैं उनके दोनों भाइयों का। तो भाई अपना भरण पोषण कर लेगी, बिया कित जाओगी। 10 साल तक उसने बच्चे जाम दिए, 10 साल बाद रह ली, बजाओ भी कितनी, मतलब यूज एंड थ्रो वाली चीज़ लगा रखी है लेडीज आज के टाइम में। तो पंचायत के तौर पर फैसला होया, पंचायत ने उसकी भाई 10 किला में तो कुछ ज़मीन दिवा दी। उसने अपने पशु बांध लिए, दूध बेच बेच कर अपना पेट भरने लगी। ठीक ठाक चल रहा था, ठीक से। वह दोनों भाई अलग रहने लगे, दोनों बच्चे भी वह खुद रखा करते, पत्नी तो नहीं दे रखा था। यो आरोप लगाया था कि भाई इसके कितने गाँव में यह अवैध संबंध चल रही, कोई सबूत नहीं इसके पास। पंचायती फैसला कौन मानना है आजकल। कुछ टाइम के बाद वह जमीन वापिस खोस ली उसका दौरा। बाकी लीलाचार लेडीज क्या कर सका है, तो उसने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस कर दिया तो भाई ज़मीन तो उसने मिलेगी, या तो सबूत दिखाओ, सबूत हो जाएंगे तो भाई उसका जो मेंटेनेंस चार्ज वगैरह जो कुछ देगा वो बंद हो जाएगा। तो कोर्ट में केस करती इन दोनों भाइयों का जी की मिचगी। अब भाई कोर्ट में केस कर दिया तो प्रशासन तो ज़मीन दिवाएगा, हक से उसका ज़मीन तो वह लेगी। तो शुक्रवार की रात ने ये जो झगड़ा किन का था, पति पत्नी का, गुरमेश का और उसकी पत्नी है राममूर्ति उसका। और शुक्रवार की रात ने यो जो उसका राममूर्ति का देवर है यो जा है भाभी के घर ने कुआड़ी टांग के कंधे पे, डोर खटखटावा, भाभी दरवाजा खोला है, खोल दी सीधी कुआड़ी शरकम में। एक बार और मारा है, 2 बार कर दी, उसकी मौत हो जाए है। वह एल्ला मारा है, चीख चिल्ला तो पड़ोसिया ने बेरा पड़ जाए है। भाई संजय आया था, देख लिया किसी पड़ोसी ने, उसने भाई सरपंच से बता दी, सरपंच ने पुलिस बुला ली। आकर देखा तो मर्डर हो रहा है भाई, फोरेंसिक जांच हुआ है, टीम आ जा है। देखा संजय ने पकड़ के ले जा, संजय तो पूछा है तने मर्डर कराया, बोला ना मैं तो गया ही नहीं इसके घर, हम तो लग रहा हूँ डाणी में दोनों भाई, बहुत दिन से कोई मतलब ही नहीं है, इससे हम बात ही नहीं करते। कई घंटा ही पूछताछ चल रही है पर वो हाँ नहीं भर रहा, लेकिन रिमांड के आगे तो हाँ भरेगा। भाई एक हिम्मत वाली लेडीज़ थी, सोच की देखने की बात है। इतनी हिम्मत वाली लेडी, ज़मीन नहीं, वो बच्चे नहीं दे रखे थे, पति साथ नहीं रह रहा, और फिर भी वह अगर उसमें कोई नाजायज संबंध होता तो वह मोस्टली लेडीज़ के करे हैं अपना सासरा छोड़कर, पति जब कोई ऐसे आरोप लगा हो तो वह पीहर चली जावे। तो वो लेडीज़ में ऐसा कुछ था ही नहीं, अर्थात तो सबूत देता। मारने का क्या कर भाई, उसकी भी अपनी ज़िंदगी है। मार दिया, पुलिस उसने पकड़ कर लेगी। झगड़ा उन धनीवीरा का, फंसया कौन, संजय। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत तो थी उसका। इब सारी उम्र कोर्ट में केस चल लगा, जेल में पड़ा रहेगा। ईमेल की ज़मीन वो अगर केस में तो छूट कर वगैरह भी आऊँगे तो इतने पैसे लाग जाएंगे, इतना तो वह हक मांग भी कौन थी। के फायदा होया, रह लिए दोनों भाई इकट्ठे। वह लेडीज अपना गुजारा कर रही थी जैसे तैसे करके, भाई किसी का कुछ बोल नहीं रही थी, अपना पेट पाल रही थी, बच्चे थे वह ले लिए थे, मकान दे रखा था टूटा फूटा, फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है भाई, जैसे तैसे करके कुछ ज़मीन दे रखी थी, पशुओं के लिए चारा चूरा बो लिया करे थी, ठीक से गुजारा हो रहा था कुल मिला कर। पर यो समाज इसी गंदी चीज़ है ना, इस लेडीज ने यूज एंड थ्रो की चीज़ समझा है। जब मन भर जाए है तो कुछ भी आरोप लगा के और उन्हें छोड़ने की कोशिश करे तो कोर्ट भी होगा। प्रशासन किस लिए बैठे हैं भाई, इनको हक दिलाने के लिए बैठे हैं। ये नहीं है हर जगह लेडीज़ भी सही नहीं होती, बहुत सारे केस आ रहे हैं आजकल, पर मोस्टली केस अवैध संबंध के ही आ रहे हैं।
तो भाई सभी से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा कुछ मत कदम उठाया करो, जिंदगी बर्बाद हो जाए, पूरी जिंदगी सलाखा का पीछा कटे, कोई फायदा नहीं इसी जिंदगी का। राम राम सभी को।